आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की प्रतिबंध नहीं होती है। आज फिर हमारे ऊपर प्रभु प्रभु तूने आज का ये नया दिन प्रभु हमारी आयु में जोड़ा और प्रभु ये ठहराया पिता परमेश्वर, जबकि हम प्रभु इस भवन में एक कलीसिया के रूप में इकट्ठा हो जो तुझे भाता है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वादे के लिए, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा तेरी उपस्थिति हमारे बीच में भी है पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं और तू पिता परमेश्वर इस कलीसिया में पिता परमेश्वर कार्य करना है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर इस कलीसिया का पूरा भार में तुझ पे डालता हूँ प्रभु, चाहे हम 2 हो चाहे 3 हो प्रभु। तू पिता परमेश्वर हमें उस मार्ग में अगुवाई करना जो हमें उस मुकुट तक पहुँचाए, जहाँ पिता परमेश्वर तू हमारा इंतजार कर रहा है। भाई फैलाए प्रभु पिता, हम में से कोई भी जन नाश ना होने पाए, नष्ट ना होने पाए, शैतान के हाथों पिता परमेश्वर अपने जीवन को बर्बाद करके प्रभु उस अनंत आग में ना पहुंचने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ तेरा कि तू पिता परमेश्वर हमें बार बार ये मौके देता है कि हम अपने आप को तेरे वचन के प्रकाश में जांचे। और पिता परमेश्वर अगर हमें कोई तेरे विरोध की बात पाई जाती है तो हम तुझसे सामर्थ मांगे और प्रभु उस बात को अपने से दूर करें प्रभु। धन्यवाद करता हूँ उन सभी जगहों के लिए जहाँ 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा हैं, चाहे वो पिता परमेश्वर कॉटेज चर्च हो, चाहे पिता परमेश्वर मेनलाइन चर्च हो, उस सभी जगह उपस्थित होना तेरी इच्छा प्रभु, तेरी योजना के तहत पिता परमेश्वर हर जगह पूरी होने पाए। फिर लोगों के हृदय को खोलना कि तेरा वचन को ग्रहण करें और पिता परमेश्वर छुटकारे को पाने पाए प्रभु, जो छुटकारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरे द्वारा है प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर मैं प्रभु प्रत्येक उस जन को तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु, जो किसी वजह से प्रभु कलेश में है, संकट में है, समस्या में है, बीमारी में है, दुख में है, तकलीफ में है, डर में है, भय में है प्रभु। पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उनकी जिंदगी में कार्य कर प्रभु, और हर एक उस बात से छुटकारा दे प्रभु जो उन्हें विचलित करती है, चिंतित करती है, भय दिलाती है प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर अपने देश को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। इस देश में भी तेरी बेदारी आए प्रभु, तेरा वचन वेग से दौड़ने पाए और बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से बचाई जाएं। जितने पास प्रचारक सेवक दास कलीसिया यहाँ कार्य करते हैं प्रभु, सबको ह्याव देना, बहुत दृढ़ करके बहुत तायत से इस्तेमाल करना प्रभु। कोई भी जन पिता परमेश्वर अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि पिता परमेश्वर तेरे बोझ को लेकर कार्य करे, आत्माओं को जीतने के लिए कार्य करने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर ये देश एक मसीही देश बनने पाए, इस देश के हर एक तकलीफ दूर होने पाए प्रभु। प्रत्येक पिता परमेश्वर नेता को, प्रत्येक ब्यूरोक्रेट को, प्रत्येक पिता परमेश्वर जो संचालन करते हैं प्रभु, उनको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। अपनी बुद्धि देना, ज्ञान देना, समझ देना और पिता परमेश्वर अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर अपने मिशन को भी तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। उसके तीनों प्रोजेक्ट्स तेरे समक्ष प्रभु तेरी योजना के तहत चले, जिनसे तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। इसमें कार्य करने वाले प्रत्येक ऑफिसर्स को, ऑफिशियल्स को, वर्कर्स को तेरे हाथ में सौंपता हूं। विश्वास योग्यता देना, सामर्थ्य के बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु। पिता विशेष मिशनरी वर्ग को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, मिशनरी वर्ग के मुखिया को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, और बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु। देह प्राण आत्मा में बल देना पिता परमेश्वर, और जहाँ कहीं तू चाहता है तेरी कलीसिया स्थापित हो तो प्रभु वो जगहों को पिता परमेश्वर में दर्शाना, और तेरा राज्य पिता परमेश्वर वहाँ बढ़ने पाए, तेरा कार्य वहाँ अभी से होने पाए पिता परमेश्वर। जितनी कलीसियाएँ हैं, जितने पास प्रचारक सेवक दास हैं, प्रत्येक को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आशीषित करना, अनुग्रहित करना, इस्तेमाल करना प्रभु। इस छोटी कलीसिया को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तेरी महिमा स्तुति जब यहाँ होती है प्रभु, तू पिता परमेश्वर अपनी आत्मा और सच्चाई देना प्रभु, ताकि तेरे जन आत्मा और सच्चाई से तेरी महिमा स्तुति आराधना करने पाए। हमारी प्रार्थनाओं में होना, हमारे वचन के पढ़ने मनन करने में होना प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जो कोई राह में है प्रभु वो भी शीघ्र आए और पिता परमेश्वर तेरी आशीषों में शामिल होने पाए, तेरे पिता परमेश्वर प्रत्येक उस अनुग्रह में शामिल होने पाए जो हम सबके लिए बहुत है प्रभु। पिता परमेश्वर इस क्षेत्र को भी मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। यहाँ तेरी बेदारी आए, तेरा राज्य बढ़े,
शैतान का राज्य है तो प्रभु, और हम भी एक छोटे इंस्ट्रूमेंट की तरह प्रभु इस्तेमाल होने पाए। तू प्रभु हमें अपना इंस्ट्रूमेंट बना प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 33। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद
और अंत तू ही है। अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है। अल्फा और ओमेगा तू ही है, धूमों की स्तुति तू ही है। बुद्धि और ज्ञान तू ही है। धूमों की स्तुति तू ही है।
243 इतना हसीन आवाज है। इतना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो,
प्रभु के वचन में से निकालेंगे भजन संहिता 25। भजन संहिता 25 पेज नंबर 669 669। भजन संहिता 25 पहली वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा आप लोग, आखिरी का वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। जो 22वां वचन होगा तो हम सब मिलकर पढ़ेंगे। एक एक वचन को मनन करते हुए, अपने में ग्रहण करते हुए, प्रभु की वाणी को सुनते हुए कि उस वचन के द्वारा वो हमसे, मुझसे क्या बातें करना चाहता है, और उस बात को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए इस वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 25 पेज नंबर 669। यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार हमसे कहता है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझे जय जयकार करने ना पाए। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना हाथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य वचन पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब कारोबार करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया है, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर, और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित होने न दे, क्योंकि मैं तेरा प्रहलाद हूँ। खराई और सच्चाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। हे परमेश्वर, इस्राएल को उनके सारे संकटों से छुड़ा ले। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने का आशीष हो, जो हमें आश्वस्त करता है प्रभु की हर एक उस वाचा से जो उसने मनुष्यों के लिए बांधी है, उसके छुटकारे के लिए, उसके मार्ग के लिए। और निश्चय प्रभु का वचन कहता है, जो उसका भय मानता है, ये सारी बातें जो है उनके लिए, उनके निमित्त जो है वो पूरी होती है। लेकिन जो उसका भय नहीं मानते हैं, उनको इन वचनों के द्वारा कोई भी आशीष नहीं है, कोई भी जो है उनको इन वचनों के द्वारा जो है प्रतिफल नहीं है, कोई भी छुटकारा जो है उन्हें इन वचनों के द्वारा नहीं है, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। यहाँ पे लिखा है पहले वचन से, हे यहोवा,
मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हमारा मन किधर उठता है ये हमें जांचना बहुत जरूरी है। संसार की ओर उठता है, भौतिक चीजों की ओर उठता है, अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने भोग विलास की ओर उठता है, या हमारा मन परमेश्वर की ओर उठता है। ये हम जांच सकते हैं अपने आप में। हम जांच सकते हैं हम कितनी प्रार्थना करते हैं, हम कितना कलीसिया में जाते हैं, हम कितने समय पे कलीसिया में जाते हैं, और हम प्रभु के लिए कितना मन हम अपना उठाते हैं। और अगर हमारा मन प्रभु की ओर नहीं उठ रहा है तो उसकी कोई आशीष हमारे लिए कार्य नहीं करती है। इसलिए हम वचन के प्रकाश में जांचे कि हमारा मन किसकी ओर उठ रहा है, संसार की ओर, शैतान की ओर उठ रहा है कि परमेश्वर की ओर उठ रहा है। आगे यहाँ पे कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। हमारा भरोसा किसमें है, हमें ये जांचना है। अपने बुद्धि पे है, अपने धन दौलत पे है, संसारिक चीजों पे है, कि परमेश्वर के ऊपर है। हम कहते तो है परमेश्वर के ऊपर है, लेकिन फिर भी हम इधर उधर ताकते हैं, इधर उधर भागते हैं, इधर उधर जाकर जो है अपनी समस्या का हल करवाना चाहते हैं। 3 आयत में लिखा है, वरन जितने तेरी बाट जोतते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वह ही लज्जित होते हैं। जितनी तेरी बाट जोतते हैं उनमें से कोई भी लज्जित नहीं होगा। चाहे कितने कलेश आए, कितनी बीमारियां आए, कितने दुख आए, कितनी तकलीफ आए, वो लज्जित कदापि ना होंगे। लेकिन जितने अकारण विश्वासी होते हैं, कोई कारण भी नहीं है प्रभु से दूर होने का, कोई उचित कारण भी नहीं है कलीसिया में उपस्थित होने का, कोई उचित ऐसा बहाना भी नहीं है कि हम प्रार्थना ना करें, वचन ना करें, लेकिन फिर भी वो जो ये नहीं करते हैं उनके लिए लिखा है, परंतु जो अकारण विश्वासघाती होते हैं, अपने ही भोग विलास के लिए, अपने ही सुख सुविधा के लिए, अपने ही भौतिक कार्यों के लिए, संसार के लिए, शैतान के लिए, जो अपना जीवन जो है, जो अपना समय जो है, जो अपना जो प्रभु ने दिया है, उन सब चीजों को जो है व्यर्थ ही जो इस्तेमाल करते हैं और अकारण विश्वासघाती होते हैं, प्रभु के लिए समय नहीं निकालते हैं, उसके ऊपर मन नहीं लगाते हैं, कलीसिया में नहीं आते हैं, कलीसिया में लेट आते हैं, अपने सिर्फ दिखाने के लिए जो है कलीसिया में आते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो पास्टर के डर से कलीसिया में आते हैं। कई लोग जो होते हैं वो दिखाने के लिए दान दक्षिणा करते हैं कलीसिया में कि मैं देखो कितनी दान दक्षिणा कर रहा हूँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करते हैं आके कलीसिया में, लेकिन उनका मन परमेश्वर की ओर नहीं उठाते हो अपना, वो अपने ही बढ़ाई के लिए जो है कार्य करते हैं। कई पास्टर भी ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने बढ़ाई के लिए, अपने नाम के लिए जो है वो प्रभु के लिए कार्य करने का ढोंग करते हैं, अपनी कमाई के लिए प्रभु का कार्य करने का ढोंग करते हैं। जो अकारण ही विश्वासघाती होते हैं वो लज्जित होंगे, वो लज्जित होंगे, वो निश्चय लज्जित होंगे। और वो 4थी आयत में लिखा है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर के जन की एक प्रार्थना होनी चाहिए। उसकी प्रार्थना ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये दिला दे, मुझे वो दिला दे, मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे। उसकी प्रार्थना होनी चाहिए, मुझे सत्य के चला दे और चला दे, और क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन दो धारी तलवार है, वो हमारे जीवन से उन भागों को काटना चाहता है जो हमारे को उद्धार से दूर रखे हैं, जो हमारे को उसके नाम से दूर रखे हैं। 14 आयत में लिखा है, यहोवा के भेद को वही जानता है जो उससे डरते हैं। हम अगर उससे डरते हैं तो निश्चय हम उसके इन भेदों को जानने पाएंगे, और अगर नहीं डरते हैं तो हमारे लिए ये व्यर्थ है। नाश होने वालों के लिए क्रूस की गाथा
व्यर्थ है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए वो परमेश्वर की निमित्त हमारी सामर्थ्य है। हालेलुया। हम देखें, जांचें, अपने आप को परखें, हम उसका भय मानते हैं कि नहीं मानते। रविशंकर जी से रिक्वेस्ट करूंगा वचन को मनन करते हुए प्रार्थना में अगुवाई करें। जय मसीह। प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं कि आज सभी सभी हमारे को जितने भी कलीसिया में आए हैं लोगों को सभी को प्रभु जी ने इकट्ठा किया। छोटी कलीसिया अभी प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। जैसा उन्होंने कहा कि जहाँ 2-3 आदमी इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में हूँ। प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु जी से विनती प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी इस वचन के द्वारा जो आपका वचन आज आया, प्रभु जी इस वचन के द्वारा जो पास्टर के द्वारा ये बातचीत इस वचन को पिता परमेश्वर जिस तरह लिखा है कि हम किस तरह अपनी आँखों अपने मन को उठाते हैं, किस तरह उठाते हैं प्रभु जी, उसके लिए मैं जो भटके हुए प्रभु जी जिनका मन नहीं लग रहा प्रभु जी उनका मन अपनी ओर पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि ज्ञान दे पिता परमेश्वर, ताकि ये नाश न जाए पिता परमेश्वर। ऐसी बुद्धि प्रार्थना करता हूं पिता, ये वचन को सुनने वाले नहीं पिता परमेश्वर, वचन को हम बोलने वाले नहीं पिता परमेश्वर, वचन को हम चलने वाले नहीं। इसका फल 100 गुना 100 गुना 1000 गुना सभी के जीवन फल लाए पिता परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना कहूँ, छोटी विनती प्रार्थना को कबूल करना पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। समय है जबकि हम अब बैठ जाएंगे, समय है जबकि एक बाइबल रीडिंग करेंगे। पुराने नियम से यिर्मयाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय 1 से 19 मेमोरी वर्ष 5, और नए नियम से नए नियम से प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय 1 से 21 मेमोरी वर्ष 14। ये यिर्मयाह का पहला अध्याय, पेज नंबर 888। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। के सामने पढ़ूंगा यिर्मयाह पहला अध्याय 1 से लेकर 20, पेज नंबर 888। मलिकिया का पुत्र यिर्मयाह को बिन्यामीन देश के अनातोत में रहने वाले याजकों में से था। उसी के ये वचन है। यहोवा का वचन उसके पास आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिया के दिनों में उसके राज्य के 13वें वर्ष में पहुंचा। इसके बाद योशिया के पुत्र यहूदा के राजा यहोवाकीम के दिनों में और योशिया के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राजा के 11वें वर्ष के अंत तक भी प्रकट होता रहा, जब तक कि उसी वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम में निवासी बुराई में न चले गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए
के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने को रोकने के लिए। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैंने अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। फिर यहोवा का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा और उसने पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे उबलता हुआ एक अंडा दिखाई पड़ता है, जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर से है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इस देश में सब रहने वालों पर उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी। यहोवा की यह वाणी है। मैं उत्तर दिशा के राज्यों और कुलों को बुलाऊंगा और वे आकर यरूशलेम के फाटकों में और उसके चारों ओर की शहरपना और यहूदा के और सब नगरों के सामने अपना अपना सिंहासन लगाऊंगा। उसकी सारी बुराई के कारण मैं उस पर दंड की आज्ञा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए धूप जगाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया है। इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं वही उनसे कह। तू उनके मुख को देखकर ना घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राज्य, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल की शहरपना बनाया है। वह तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है। मैंने बस 5 मैं पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे बोलो। गर्भ से रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरी अभिषेक किया है। मैंने तुझे जो जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। नए नियम में से पढ़ूंगी प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय
1 से लेकर 21 तक। नए नियम में से प्रेरितों के काम 22 अध्याय 1 से लेकर 21 तक। पेज नंबर है 197। हे भाइयों चित्रों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो, मैं जो अब तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। वे ये सुनकर कि वे हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और वे चुप हो गए। तब उसने कहा, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पाँव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप-दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हो। मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध कर और बंदीगृह में डाल कर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। इस बात के लिए महायाजक और सब पुण्य गवाह हैं कि उनसे मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियाँ लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहाँ हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांध कर यरूशलेम लाऊं। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुँचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूँ? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहाँ उससे सब कुछ बता दिया जाएगा। जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई ना दिया तो मैं अपने साथियों के साथ पकड़े हुए दमिश्क में आया। तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहाँ रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, तुम्हारे बाप-दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पाँव को धो डाल, पापों को धो डाल। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया और उसको देखा कि वे मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही ना मानेंगे। मैंने कहा, हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदीगृह में डालता और जगह जगह आराधनालय में पिटवाता था। जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था तब मैं भी वहाँ खड़ा था और इस बात से सहमत था और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था। और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। मेमोरी वर्स बोलेंगे, मैं बोलूँगी, आप मेरे पीछे दोहराएं। तब उसने कहा 14। तब उसने कहा, हमारे बाप-दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। फिर से एक बार बोलेंगे। तब उसने कहा, हमारे बाप-दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। परमेश्वर का धन्यवाद। खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 488।
पवित्र मुझे बना दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। प्रार्थना में बल मैं पाऊं, प्रार्थना में बल मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित्य मैं चलूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित्य मैं चलूं। संगति में तेरी परमात्मा में बढ़ूं, संगति में तेरी परमात्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। बैठे हैं। प्रार्थना करेंगे जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ वालों के लिए जिन्होंने भी प्रत्येक अपना जन्मदिन और वर्षगांठ बनाया, चाहे हमारी किसी भी कलीसिया में हो, प्रत्येक को उनको उनके हाथों में सौंपेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु हम तेरे अनुग्रह के लिए जो सबके बहुत तो प्रभु प्रतिदिन का जीवन हमें देता है और उसके जीने के लिए हमें सहायता देता है, संसाधन देता है, सामर्थ देता है, सुरक्षा देता है और पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह से परिशोध करता है। इस प्रकार दिन हफ्ता महीना साल बीतता है और एक और वर्ष हम तेरे महिमा में आगमन के और निकट पहुंच जाते हैं, हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु हमें
मसीह लेने आने वाला है। पिता, जिन्होंने बीते हफ्ते अपना जन्मदिन मनाया, उन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। संसार में रहते हुए हम कमजोर पड़ते हैं, संसार में रहते हुए हमें कलेश होता है, संसार में रहते हुए दुख बीमारी समस्या हमारे ऊपर आती है, लेकिन पिता परमेश्वर इन सब में तो हमारे साथ है प्रभु। हम ये याद रखें और पिता परमेश्वर हम तेरे वचनों को याद रखें जो कहते हैं इनसे हमें कोई हानि ना हो। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, जो प्रभु तेरे मार्ग से भटके हैं प्रभु, अपने सोटे और डाके के द्वारा प्रभु उनको शांति दे, उनको दोबारा वापस मार्ग में लेके आ प्रभु। जिनमें कोई कमजोरी रह गई है प्रभु, तेरे लिए फल नहीं लाए हैं पिता परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर तू प्रभु दोबारा से प्रभु उनकी बुराई कर, उन्हें खाद दे, उन्हें पानी दे जो वचनों का है, और पिता परमेश्वर उनको फल लाने लायक पिता परमेश्वर योग्यता दे, ताकि प्रभु के ग्रहण हो जाए। हर बच्चे को, हर जवान को, हर बुजुर्ग को तेरे हाथ में सौंप पिता, जिनका विवाह बहिष्कार अंदर हम सबको तेरे हाथ में सौंप पिता परमेश्वर। विवाह तेरी ओर से है, जिसमें पिता परमेश्वर तेरा वचन हमें बताता है 3 भागों की पिता जो रस्सी होती है उसे आसानी से नहीं तोड़ा जाता। जिन परिवारों में पिता परमेश्वर वो तीसरा धागा नहीं है जो तू है प्रभु, तो पिता परमेश्वर विशेष उनके जीवन में कार्य कर प्रभु, ताकि वो अपने उन 2 धागों को प्रभु उस तीसरे धागे से जो सामर्थ्य है, जो पिता परमेश्वर कभी अलग नहीं होने देता, उस धागे से अपने आप को बांधने पाए, और पिता परमेश्वर उस धागे को फिर कोई तोड़ने ना पाए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु तेरा, जो प्रभु ऐसे ही अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में है प्रभु, जिन्होंने तीसरी डोरी से अपने आप को बांध रखा है, आशीषित करना, अनुग्रहित करना प्रभु। विशेष उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके बीच में वो तीसरी डोरी नहीं है प्रभु, और परिवार टूटने पर है पिता परमेश्वर, शैतान और मनुष्य पिता परमेश्वर उनको अलग करने पे है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तो उनका सहायक हो, मददगार हो प्रभु, वो तेरे नजदीक आए प्रभु, तुझसे पिता परमेश्वर मांगे, तेरी ओर दृष्टि उठाएं और तुझसे सहायता पाने पाए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर वो प्रभु तीसरी जोड़ी से बंधने पाए और एक बार फिर दृढ़ मसीह परिवार बनने पाए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर जो बच्चे तूने उनको दिए हैं पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर वो पिता तुझसे भटकने ना पाए, अपने माता पिता के बिना जीवन व्यतीत न करने पाए, और पिता परमेश्वर किसी भी रीति से शैतान पिता परमेश्वर उन्हें सताने न पाए प्रभु। विशेष तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तो ऐसा ही करने को है, तू प्रभु सामर्थ्य है, जो मनुष्यों से संभव नहीं वो तुझसे संभव है प्रभु। जिनको अभी तक गर्भ का फल नहीं मिला है, जो तेरी ओर से प्रतिफल है, उनके लिए भी तुझसे विनती करता हूँ प्रभु, वो गर्भ का फल उन्हें दे, ताकि तेरी महिमा स्तुति धन्यवाद इस परिवार में और दुगना होने पाए प्रभु। एक बार फिर तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, अपने कलीसिया के प्रत्येक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं। समय मध्यस्थता की प्रार्थना का कोई भोजन मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। विशेष धन्यवाद करेंगे प्रभु का जो आनंद ग्राम में बीबीएस हुआ उसके लिए, और उससे पहले जितने बीबीएस हुए सबके प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु से विनती करेंगे कि जितनों ने उसमें कार्य किया है प्रभु ने आशीषित करे और बहुतायत से इस्तेमाल करे। जितने बच्चे आए प्रभु का वचन जिनके अंदर गया है, वो वचन उनके हृदय में एक बीज की तरह पड़े, जो बढ़े, एक पेड़ बने और प्रभु एक योग्य फल लाने लायक बनने पाए। धन्यवाद करेंगे, अपने देश को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, यहाँ की हर एक उस व्याथा को जो परमेश्वर के विरोध की है, मूर्ति पूजा, विश्वास, व्यर्थ की आस्थाएं, प्रभु को सौंपेंगे। प्रभु से विनती करेंगे कि प्रभु उनको हमारे देश से दूर कर, जितने पास्टर, प्रचारक, सेवक, कलीसिया संस्थाएं यहाँ कार्य कर रही हैं, सबको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। अपने मिशन को, उसकी भी प्रत्येक कार्य को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रार्थना करेंगे उन सभी के लिए, चाहे हमारे किसी कलीसिया में है जो किसी दुख में है, तकलीफ में है, समस्या में है, डर में है, भय में है, चिंता में है, कलेश में है, बीमारी में है, प्रभु उनके जीवन में कार्य करें और वो छुटकारा पा के प्रभु की महिमा स्तुति धन्यवाद करने पाए। धन्यवाद करेंगे हम एक बार फिर प्रभु का कि उसने आज हमें फिर ये मौका दिया कि हम इस पवित्र दिन उसके हैकल में
एक कलीसिया के रूप में उपस्थित हैं और उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। कोई दो जन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और भी कुछ अगर उनको आत्मा उकसाता है प्रार्थना करने के लिए तो वो प्रार्थना करें। हम इस योग्य नहीं थे मेरे पिता परमेश्वर के हम आज के दिन देख चुका है फिर भी आपने क्षमा करके हम आज के दिन फैसला कर धन्यवाद करता है इस सांस में मेरे खुदावन जो भी आपने हमें दी है मेरे खुदावन धन्यवाद करते हैं DPS में जो कि बीते दिनों में हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर हमारे चर्च में जितने भी और पुलिस में वीडियो सुने हैं वो सफलतापूर्वक होने पाए और हमको आशीष दीजिए उसको जितनी भी कार्य करते हैं सब लोग हमें अपनी मदद करेंगे किसी भी पर्पज से मेरे खुदावन जो भी आपका वचन को आगे बढ़ा रहे हैं मेरे खुदा परमेश्वर उन सबको आप आशीष दीजिए। धन्यवाद बच्चों की प्रार्थना करते हैं जिनका वचन आपका वचन इनके दिलों में गया है उनके मनों में गया है मेरे खुदावन वो आगे चल के आपका वचन भी उसमें 100 लोगों तक लाने वाले और आपको आज मेरा पसंद धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन कि हमारे DPS को अपनी सफलतापूर्वक होने के लिए मदद सहायता करें खुदावन परमेश्वर अपने मिशन फील्ड के लिए शुरू से दुआ करते हैं इस मिशन फील्ड में जितने भी कार्यकर्ता हम सबको अपने हाथ में सौंपते हैं हमारे अपने फादर सालन के ड्राइवर जितने भी लोग इस मिशन के अंदर काम करते हैं सबको अपने हाथ में सौंपते हैं खुदावन उनके घरों का सबको आशीष दो सबको कोई परेशानी में उसको दूर करने वाले दुआ करते हैं अपने सारे जितने भी चर्च हैं हमारे परमेश्वर उनमें किसी को भी किसी भी कार्यकर्ता किसी भी दास को किसी भी दास को कोई भी प्रॉब्लम होती है उनको आप हल करेंगे किसी कोई भी दुख को परेशानी है कठिनाई है उनको आप देखते हैं दुआ करते हैं अपने देश के लिए अपने शक्ति सेनाओं के लिए हमें खुदावन नेता जो और भी मुसलमान के जो बॉर्डर पर खड़े रहते हैं उनके परिवारों को आप देखते हैं उनको आप आशीष नेताओं के लिए नेताओं के लिए चीज़ों के लिए दुआ करते हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह को सही फैसले लेने को समझ बुद्धि करना चाहते हैं यीशु मसीह दुआ करते हैं और उस चीज़ के लिए जो भी आपने हमें दी है हमें अच्छी मेरे खुदावन धन्यवाद करते हैं आगे जाने आने में जो भी अपना हमारी सहायता करी मदद करिए और उस चीज़ हमें चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन समाचार से कुछ कोई परेशानी में दुख कठिनाई हो उसको आप देखते हैं जो कि बस कल का जो तरीके से सही सकता है यीशु मसीह में समझ में आने कराया हुआ दिन है प्रभु जी कि हम तेरे भवन में इकट्ठे होकर तेरी आराधना स्तुति करना पाते हैं परमेश्वर का प्रभु जी कोई हमारी योग्यता नहीं कोई बल नहीं कोई शक्ति नहीं प्रभु जी कोई हमारी सामर्थ्य नहीं प्रभु कोई हमारे अच्छे कार्य नहीं मेरे परमेश्वर पिता लेकिन तेरा अनुग्रह है प्रभु तेरी दया है प्रभु तेरी कृपा है प्रभु जी जो प्रतिबोध हम पर नहीं होती है मेरे परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद 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 पिता लेकिन आज के दिन में प्रभु हम सबको जीवित आया मेरे परमेश्वर पिता रात भर हमें मीठी नींद और चैन आराम से सुलाया प्रभु हर दुख तकलीफ बीमारी परेशानी से हर तरह से बचा के हमें अपने प्रार्थना में रखा प्रभु जी हर पल हर क्षण तूने संभाला मेरे प्रभु जी प्यारे पिता परमेश्वर ये सौभाग्य दिया कि प्रभु हम तेरे भवन में इकट्ठा होकर प्रभु जी तेरी आराधना स्तुति करने वाले बन सके तेरी संगति करने वाले बन सके प्रभु जी तुझे भाता है मेरे परमेश्वर पिता तूने प्रभु मनुष्य को बनाया प्रभु जी अपने हाथों से बनाया मेरे परमेश्वर पिता कि वो तेरी संगति करे मेरे प्रभु पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर कि तूने इतनी बड़ी भीड़ में से चुन के हमें अलग किया मेरे प्रभु और पिता परमेश्वर अपना तू जीवित और सच्चे परमेश्वर पे विश्वास करने का हमें सौभाग्य दिया मेरे प्रभु हम सबको तूने अपने संतान बनाया मेरे परमेश्वर पिता मैं तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे पिता इस जीवन के लिए जीवन के हर सांस और धड़कन के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जो तेरा ही है मेरे परमेश्वर पिता तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर जैसे तू हमारे साथ रहता प्रभु हम भी तुझमें हमेशा बने रहें प्रभु जी हम तुझसे कभी भी दूर ना जाने पाए मेरे प्रभु क्योंकि पिता परमेश्वर हमारा जीवन तेरे बिना कुछ नहीं है प्रभु हमें एक सांस भी अपने आप नहीं दे सकते मेरे प्रभु जी क्योंकि ये तेरी दी हुई सांसें हैं मेरे परमेश्वर पिता हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हो प्रभु तेरी तमाम आशीषों बरकतों तेरी दया तेरी करुणा तेरे महान प्रेम के लिए प्रभु जी जो तूने हम पापियों से पहले होके किया मेरे परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद 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 प्रभु
धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के लिए, बलिदान के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जो उसने हमारे पापों के लिए मेरे प्रभु दिया है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, तूने हमें फिर भी प्रभु नहीं छोड़ा मेरे प्रभु, तूने एक सहायक के रूप में अपना पवित्र आत्मा दिया प्रभु। पवित्र आत्मा पिता तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो हमारे आज भी हमारे बीच में है मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं उस पवित्र आत्मा के लिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु इतना भी तेरा धन्यवाद करे कम है मेरे प्रभु, हमारा ये जीवन भी तेरा धन्यवाद करने के लिए कम है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आए हुए सभी जनों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तो हम सबको सुरक्षित यहाँ पे लेकर आया प्रभु जी, तेरा धन्यवाद प्रभु। जो नहीं आ पाए मेरे परमेश्वर पिता, उन सबको भी तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु। तो किसी भी कारण प्रभु जी, जो भी उनके सामने कारण है प्रभु, जो शैतान ने उनके सामने बाधा रखी है मेरे परमेश्वर पिता, मैं उन सबके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। होने दे के आने वाले समय में प्रभु जी वो बाधाएं उनके सामने से हटने पाए प्रभु, और वो भी आके तेरे भवन में तेरी संगति करने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो सब आशीषें तुझसे पाए प्रभु, जो तूने हम सबको देना चाहते हैं मेरे प्रभु जी। हमारे पिता प्रार्थना करते हैं आज सभी उन कलीसियाओं के लिए जहाँ पे पिता परमेश्वर तेरे नाम से लोग इकट्ठे हुए प्रभु, और हमारा विश्वास है प्रभु, जैसा कि तेरा वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 जमा हो वहाँ पे तू हमारे बीच में रहता है मेरे परमेश्वर पिता। हमारा विश्वास है कि तू आज भी हमारे बीच में है मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मेरे पिता प्रार्थना करती हूँ तमाम प्रभु जी तेरे दास से प्रभु जी किसी भी माध्यम से तेरे सुसमाचार को फैलाने में लगे प्रभु, सच में प्रभु धन्य है वो प्रभु जी जो तेरे सुसमाचार को लेके जाते हैं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, तो उनके हर एक तरह से तो प्रभु रक्षा करना प्रभु जी, अपना आत्मा का अभिषेक उनके उंडेलना प्रभु, अपने वचनों की गहराइयों को उनको समझाना प्रभु जी, ताकि वो तेरा जीवित और सच्चा वचन जो तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया प्रभु लोगों तक पहुँचाने वाले हो सके प्रभु जी। और पिता अंतिम दिनों में बहुत सी आत्माएं प्रभु बच सके प्रभु, तेरा राज्य बड़ा शैतान का राज्य घटने पा जाए पिता। विशेषकर अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जहाँ पे व्यर्थ की आस्थाएं अंधकार की शक्तियाँ होती हो जाए प्रभु, जिनसे तू घृणा करता है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु वो भी जाने कि प्रभु तू ही हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा उद्धार करता परमेश्वर पिता, तूने हमें अपने हाथों से बनाया मेरे प्रभु जी। तो पिता परमेश्वर वो प्रभु जी उन मूर्तियों की पूजा करते जो मनुष्यों की बनाई हुई है प्रभु, वो नहीं जानते कि प्रभु कि तूने हमें पिता परमेश्वर अपने हाथों से हमें बनाया प्रभु, हमें हमारे अंदर तूने अपनी सांसें फूकी मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक जन ये जानने वाला हो सके प्रभु जी कि तूने हमसे कितना प्रेम किया है मेरे प्रभु, कि अपने तूने इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा मेरे परमेश्वर पिता। वो हमारे लिए इस संसार में मनुष्य रूप में आया प्रभु, और उसने हमारे लिए पिता परमेश्वर हमारे पापों के प्रभु जी उसने अपनी जान दी मेरे प्रभु जी। वो पिता परमेश्वर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा, आज भी तेरे दाहिने बैठ के हमारे लिए पिता परमेश्वर युक्ति करता है मेरे प्रभु जी। प्रभु तू नहीं चाहता प्रभु कि तेरी एक भी आत्मा नष्ट हो मेरे प्रभु जी, तूने इसमें धीरज धरा है प्रभु कि जब तक तेरा वचन एक एक काम तक ना पहुँच जाए मेरे परमेश्वर पिता, तेरा आना ना होगा प्रभु। पिता परमेश्वर सच में तू कितना प्रेम करता है मनुष्यों से प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु। कोने देखी प्रभु दुनिया के कोने कोने में तेरा वचन पहुँचने वाला हो सके प्रभु, हर एक कान प्रभु जी तेरा वचन सुने, हर एक घुटना तेरा आगे झुके, हर एक जुबान तेरा अंगीकार करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको तो समझ बुद्धि दे प्रभु, और उनके प्रभु जी मन को तू नम्र कर प्रभु, और तेरे सुसमाचार प्रचार में पिता परमेश्वर किसी भी तरह की बाधाएं रुकावट ना आने दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु तमाम अपनी कलीसियाओं के लिए जो हमारे सिस्टर कलीसिया है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर विशेषकर प्रभु आनंद कलीसिया में जो केस हुआ 2 दिन मेरे परमेश्वर पिता, तूने सब कुछ प्रभु जी संभाला, सब कुछ अच्छी रीति से होने पाया प्रभु। उसमें जितने भी बच्चे आए मेरे परमेश्वर पिता, उन्होंने तेरा वचन सुना है प्रभु जी, उनके हृदयों में वो प्रभु पिता परमेश्वर बहुतायत से फलवंत होने पाए प्रभु, और पिता परमेश्वर वो प्रभु जी वचन उनके द्वारा प्रभु जी और लोगों तक भी पहुँचने वाला हो सके प्रभु। उनके घराने प्रभु जी, उनके क्षेत्र आसपास के लोग प्रभु जी सब पिता परमेश्वर वो वचन सुनने वाले हो सके प्रभु, और पिता परमेश्वर अपना मन फिरा के तेरे पास आए मेरे प्रभु जी, ताकि उनके जीवन भी बन सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों के प्रभु जो तेरा वचन सुनते हैं प्रभु जी, जानते हैं प्रभु जी
प्रार्थना करते प्रभु जो पिता परमेश्वर प्रभु दुनियावी बातों में फंसे हुए प्रभु, अब व्यभिचार में पड़े हुए, नशे में पड़े हुए मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु पिता परमेश्वर तो उनसे भी प्रेम करता है मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, अपने पापों को मान के प्रभु जी मेरे आगे घुटने टेकने वाले हो सके प्रभु, और तुझे अपना मुक्तिदाता ग्रहण करने वाले बन सके प्रभु जी, तो उनके हृदयों को नम्र कर प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु, और भी प्रभु जो हमारी कलीसिया में प्रभु जितने लोग आए हैं नहीं आए प्रभु जी, जो भी पिता परमेश्वर उनके घरों में समस्याएं प्रभु पिता परमेश्वर, कोई बीमारी में है प्रभु, जो तकलीफ में है, परेशानी में है प्रभु जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है मेरे परमेश्वर पिता, उन सबको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते मेरे प्रभु जी, तू पिता परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है प्रभु कि हमें किसकी ज़रूरत है प्रभु, और समय पे तू पिता परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है मेरे परमेश्वर पिता, हमारे मांगने से ज़्यादा तो हमें देता है मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु, हर एक को चंगाई देने वाला परमेश्वर तू ही है मेरे प्रभु जी, कोई भी बीमारी तुझसे बढ़कर नहीं है मेरे परमेश्वर पिता, तो हर एक को पिता परमेश्वर छू के चंगाई देना प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु आज तेरे दास के लिए भी पिता परमेश्वर उनको प्रभु जी जो भी तेरा वचन प्रभु तो उनके द्वारा हमें पिता परमेश्वर सुनाएगा प्रभु, हम पिता परमेश्वर तेरी वाणी को उनके द्वारा सुनने वाले हो सके प्रभु, अपने दास को प्रभु जी अपनी समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना, अपना आत्मा का अभिषेक उन पर उड़ेलना प्रभु, और पिता परमेश्वर जो कुछ भी वो बोलेंगे पिता परमेश्वर हमारे हृदयों में वो पिता परमेश्वर कार्य करने पाए प्रभु, और ये वचन प्रभु जी यहाँ तक ना रहे बल्कि पिता परमेश्वर और भी लोगों तक पहुँचने वाला हो सके प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर वो भी अपना मन फिराए मेरे प्रभु जी, मेरे पिता अपने दास को खड़े होने की सामर्थ देना, आंखों में रोशनी देना प्रभु जी, और पिता बल सामर्थ देना प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम सबको भी प्रभु तो हमारे हृदयों को तैयार करना चाहिए परमेश्वर, ताकि हम उस वचन को प्रभु जी न केवल सुनने वाले बन सके प्रभु, बल्कि पिता परमेश्वर उसको अपने जीवन में ग्रहण करके प्रभु उस पर चलने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता, तो हम सबको ऐसी समझ बुद्धि दे प्रभु पिता परमेश्वर, और हम सबको प्रभु अपने महिमा के इस्तेमाल कर प्रभु, हम पिता परमेश्वर जिससे भी मिले कहीं भी जाए मेरे परमेश्वर पिता, हम पिता परमेश्वर जब हमें मौका मिले प्रभु हम तेरे वचन को दूसरों को बताने वाले हो सके प्रभु, हम पिता परमेश्वर स्वार्थी ना बने प्रभु जी, कि जैसे तूने हमें बचाया मेरे प्रभु, हम भी दूसरों को बचाने के लिए प्रभु जी हम तेरे कार्यों को करने वाले हो सके प्रभु, तेरे वचन को बताने वाले हो सके प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देना प्रभु जी, कि हम जो कुछ भी बोले प्रभु उनके हृदयों में कार्य करने पाए प्रभु जी, और तेरा वचन प्रभु पिता परमेश्वर उनके जीवनों में प्रभु जी कार्य करने पाए और उनका जीवन परिवर्तन होने पाए परमेश्वर प्रभु जी, और भी जो भी प्रार्थना में भूल गए प्रभु अपने मिशन के सभी अधिकारियों के लिए सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनको तूने चुना है प्रभु जी और अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है मेरा परमेश्वर पिता, विशेषकर बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो पिता परमेश्वर तेरे कार्य में लगे हुए प्रभु, पिता परमेश्वर तूने उनको चुना है प्रभु, अपनी शक्ति सामर्थ्य है प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, पिता परमेश्वर उनको और भी प्रभु जी तो अपनी बुद्धि सामर्थ्य देना प्रभु, और पिता परमेश्वर उनको बहुतायत से अपने लिए इस्तेमाल करना प्रभु जी, अपने पिता परमेश्वर मिशन के सभी दास सेवकों को विशेषकर पास्टर सील बलसन के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जिनको तूने मुक्तर ठहराया पिता प्रभु जी, उनको तूने अपने लिए बहुतायत से इस्तेमाल किया प्रभु, आगे भी तू उनको उसी तरह इस्तेमाल करना प्रभु जी, अपना बल शक्ति सामर्थ्य से परिपूर्ण करना प्रभु, जो भी शरीर में कमी घटी है प्रभु उनको दूर करके मेरे परमेश्वर पिता अपने लिए पिता परमेश्वर बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु, सभी दास सेवकों को प्रभु पिता परमेश्वर को इसी तरह इस्तेमाल करना प्रभु जी, होने दे के प्रभु दुनिया के कोने कोने में प्रभु हमारे मिशन के द्वारा प्रभु जी वचन फैलने वाला हो सके, जितने भी भवन बन रहे हैं पिता परमेश्वर उनके लिए भी प्रार्थना करते हो, जो बनने हैं प्रभु जी आगे आने वाले समय में मेरे परमेश्वर पिता तो उनके लिए प्रभु अपने भंडारों को खोल के मेरे परमेश्वर पिता तो सहायता मदद करना प्रभु, और होने दे कि वो भवन प्रभु जी बन के तेरे लिए तैयार होने वाले हो सके प्रभु, और उसमें बहुत से लोग आके प्रभु जी तेरे वचन को सुने मेरे परमेश्वर पिता, और बहुत सी आत्माएं बच सके मेरे प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता, और भी जो भी प्रार्थना में करना भूल गए प्रभु तूने पिता परमेश्वर सुना है मेरे प्रभु, और हाँ और आमीन में उत्तर देगा मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आगे भी पूरी सभा को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए
सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेते हैं तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और पवित्र नाम में सुबह ध्यान करें। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की का धन्यवाद हो कि उसने एक और ये पवित्र दिन हमारे जीवनों में जोड़ा कि हम एक बार फिर उसके नियम के अनुसार कि उसके जन्म इस पवित्र दिन उसके हैकल में उपस्थित हुए कलीसिया के रूप में मिलकर उसकी आराधना स्तुति करें, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं उस तक पहुँचाएँ, उसके वचनों को पढ़े मनन करें, अपने जीवनों में ग्रहण करें। हमें भी ये मौका मिला है कि हम उसके चरणों में हैं और प्रभु का वचन कहता है धन्य है जिन्हें चुनकर अपने चरणों में आने देता है। हम इस समय को व्यर्थ ना ठहराएं, हम इस समय को तुच्छ ना जाने, हम संसारिक बातों में अपने इस समय को व्यतीत ना करें, क्योंकि जैसा भी हमने भजन संहिता 25 में पढ़ा कि जो अकारण अविश्वासी होते हैं वो लज्जित होंगे। हम धन्य होने के लिए ठहराए गए हैं, हम लज्जित होने के लिए ठहराए नहीं, इसलिए हम अकारण विश्वासघाती ना हो। हम बिना किसी ऐसे ठोस कारण के हम इस उत्तम मौके को ना ठुकराएं, हम इस उत्तम मौके को कुछ ना जाने जो प्रभु ने मेरे लिए, आपके लिए, प्रत्येक अपने जन के लिए ठहराया है कि इस पवित्र दिन उसकी हैकल में उपस्थित हो, चाहे वो एक कॉटेज होम चर्च हो या फिर एक सेंट्रल लाइन चर्च हो जहाँ बिल्डिंग होती है चर्च की, जहाँ कहीं भी प्रभु ने आपके लिए ठहराया है आपको वहाँ उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। और अकारण अगर आप वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि वो लज्जित होंगे। लेकिन प्रभु का वचन हमसे वादा करता है कि वो जब हम उसके चरणों में आते हैं, जब उसका इन्विटेशन स्वीकार करते हैं तो वो हमें धन्य करता है। हालेलुया। इसलिए हम इन बातों को गंभीरता से लें कि हमें कलीसिया में आना है, इन बातों को गंभीरता से लें कि हमें समय पे कलीसिया पे आना है। अगर हम समय पे भी नहीं आते हैं तो ये प्रभु के समक्ष जो है हमारा अकारण विश्वासघाती होना माना जाता है और हम उन आशीषों से चूक जाते हैं जो हमारे को परमेश्वर की ओर से उसके भवन में एक कलीसिया के रूप में उपस्थित होने से मिलनी होती है। हालेलुया। इसलिए बार बार कलीसियाओं में ये कहा जाता है, बार बार जो प्रभु के दास है वो कहते हैं कि प्रभु का समय प्रभु को दो। हम उसमें से अगर कुछ समय चुरा लेते हैं, अगर 9 बजे से कलीसिया है, हम 10 बजे आ रहे हैं तो हमने उसका 1 घंटा चुरा लिया। चुराना किसका काम है? शैतान का। तो हम शैतान के हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं और परमेश्वर की आशीषों से छूट जाते हैं। इसलिए बहुत सावधान, प्रभु का वचन में लिखा है कि प्रभु का वचन मजाक में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। प्रभु का वचन को इज्जत देनी, प्रभु के वचन को ग्रहण करना, प्रभु के वचन पे चलना ही हमारे जीवन को जो है वो धन्य बनाता है। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम उससे प्रार्थना कराते हैं, हम इससे प्रार्थना कराते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ भी उसका असर नजर नहीं आता। पहले हमें, सबसे पहले हमें अपने आप को जांचना आवश्यक है कि हम प्रभु के योग्य है भी के नहीं, कि हम प्रभु के वचन को माहौल में मजाक में उड़ा रहे हैं, हम उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जो कि बहुत सीधी है, बहुत सरल है, बहुत
आसान है हमारे लिए मानना, और उसके लिए हमारे पास परमेश्वर ने एक सहायक भी दिया है। हालेलुया। उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। हमने गीत में गाया, तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजूं, और उसने हमारे लिए उस मददगार को भेजा है। हालेलुया। आज हमने यिर्मयाह की पुस्तक से उसका पहला अध्याय पढ़ा, उसकी 5वीं आयत जो मेमोरी वर्ड से हम पढ़ेंगे। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिभूत नहीं होती। आज फिर हमारे को प्रभु ये उत्तम समय तूने हमारे जीवन में किया प्रभु, और पिता परमेश्वर तूने हमारे हृदय में डाला कि हम तेरी उस धीमी आवाज को, तेरे इन्विटेशन का इनकार ना करें, बल्कि प्रभु तेरे समक्ष उपस्थित हो और सुनने करें। आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु, आशीषित करना, अनुग्रहित करना। जो नहीं आए हैं प्रभु, अगर वो अकारण पिता परमेश्वर नहीं आए, विश्वासपाती है, तो प्रभु तू उन्हें क्षमा करना, और पिता परमेश्वर उनके जीवन में तू कार्य करना कि आने वाले समय में प्रभु वो अकारण विश्वासपाती ना हो और लज्जित ना होने पाए। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर इस सभा में तेरी उपस्थिति को हम स्वीकार करते हैं, और प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। विशेष पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ तू हमारे हृदय की भूमि को तैयार कर रहा है, ताकि जब वचन का बीज पड़े तो नाश न हो, बल्कि प्रभु बहुत सा फल लाए जो तेरे योग्य ठहरे। पिता परमेश्वर आए हुए प्रत्येक जन से बातचीत करना, ख्याल करना, कन्विक्ट करना, अपने मार्गों में अगुवाई करना प्रभु। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर तूने मुझे विश्वास को भी जाना, अपनी सामर्थ्य की आख्या, ताकि पिता परमेश्वर तेरी वाणी को मैं बोलने पाऊँ प्रभु। पिता परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा इन घुटनों को छू, और अपने वचन पिता परमेश्वर इन मुंह में डाल पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जब मैं कुछ बोलूँ तो सिर्फ और सिर्फ तेरी वाणी हमें सुनाई दे, जो हमें कायल करे, कन्विक्ट करे, हमारे जीवन में बदलाव लाए प्रभु। एक बार फिर तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हम सब जानते हैं बड़े भविष्यवक्ताओं में की गिनती होती है, और जितनी उसने भविष्यवाणी की सब पूरी होती है प्रभु के नए, प्रभु के जन्म के समय से। हालेलुया। जितनी भविष्यवाणियां उसने की वो सब पूरी होती हैं उस समय से लेकर प्रभु के जन्म के बाद तक, जब तक उसका दूसरा आगमन नहीं होता, वो सारी भविष्यवाणियां पूरी होती है। और बहुत से लोग जो है अपने आप को कहते हैं मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं प्रॉफिट हूं, बहुत से अपने नाम के आगे वो नाम लगा लेते हैं, लेकिन हमें ये जांचना है उनके जीवन से, उनकी भविष्यवाणियों से कि वो कितनी पूरी होती है। अगर परमेश्वर की ओर से कोई भविष्यवाणी कर रहा है परमेश्वर का नाम लेके, और वो पूरी नहीं हो रही है, तो वो झूठा भविष्यवक्ता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर की ओर से होता है वो पूरा होता है। हालेलुया। जैसे भविष्यवक्ता पुराने नियम में हम पढ़ते हैं हर एक भविष्यवाणी उनकी पूरी हुई है, वैसे हर एक भविष्यवाणी पूरी होनी बहुत आवश्यक है। अगर 99% पूरी हो रही है, 1% पूरी नहीं हो रही है, तो वो भी झूठा भविष्यवक्ता है। 100% भविष्यवाणी पूरी होनी बहुत आवश्यक है अगर हम अपने आप को परमेश्वर का भविष्यवक्ता कहते हैं। लेकिन आज हर एक जन अपने आप को भविष्यवक्ता कह रहा है कि मैं भविष्यवक्ता हूँ। मनुष्य की मानसिकता को जांचते हुए, उनके भय को जांचते हुए उनके लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। उनमें से 2-4 बातें जो है वो कुछ पूरी भी हो जाती है, क्योंकि मनोविज्ञान से जब हम जानते हैं मनुष्य की कथा को, तो जो कुछ हम बोलते हैं उसमें से वो मनुष्य जिसके लिए बोलते हैं वो सोचता है मेरे लिए उसके कहने से ये बात पूरी हो रही है कि ये परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। लेकिन ये झूठ बात है, ये बिल्कुल झूठ बात है। 2 के लिए भविष्यवाणी पूरी हो गई, 1 के लिए नहीं हुई, तो वो भविष्यवक्ता झूठा है बिल्कुल। हालेलुया। इसलिए हमें वचन के प्रकाश में ये जांचना है, ये जानना है कि हम किसको भविष्यवक्ता मान रहे हैं, किसको भविष्यवक्ता
कह रहे हैं। अपने आप अपने नाम के आगे भविष्यवक्ता लगा देने से कोई भविष्यवक्ता नहीं बन जाता। हालेलुया। यहाँ पे 11वां भविष्यवक्ता 4 आयत से लिखता है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। और जो कुछ यहोवा की ओर से मनुष्य के पास पहुंचता है उसे पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। लेकिन जो यहोवा की ओर से नहीं पहुंचा है, अपने ही तरफ से हमने भविष्यवाणी की है, वो कभी भी पूरी नहीं होगी। हालेलुया। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। यिर्मयाह से प्रभु का वचन कह रहा है, मुझसे आपसे प्रभु का वचन कह रहा है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। कितना महान परमेश्वर है, कितना प्रेमी परमेश्वर है, जो मेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले मुझे जानता है, मुझ पर चित्त लगाए हुए है। वचन संहिता 129 में हम पढ़ते हैं, जब मैं माँ के गर्भ में रचा जाता था, तूने मुझे मेरी माँ के गर्भ में रचा है। मैं बड़े भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। और जब मेरा बेडौल तत्व बनता जाता था, तब भी तू मेरी हड्डियों को जानता था और तूने मुझे देखा है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर। और यहाँ यहोवा का दास यिर्मयाह भी ये गवाही दे रहा है कि गर्भ में परमेश्वर ने उससे कहा कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। वो प्रत्येक मनुष्य के लिए गर्भ में रचने से पहले उस पर चित्त लगाता है, लेकिन मनुष्य इस बात को ठुकरा देता है, इस बात को तुच्छ जानता है और वो किसी और तरफ बढ़ने लगता है। दूसरा कौन है? शैतान। तो शैतान की ओर बढ़ने लगता है, जो धोखे से लालच देकर किसी भी तरह से मनुष्य का पिता बनना चाहता है, लेकिन उसने हमारे को गर्भ में नहीं रखा। शैतान के पास कुछ भी रचने की सामर्थ्य नहीं है, उसके पास कुछ भी रचने की सामर्थ्य नहीं है। सिर्फ वो धूर्त है, चोर है, वो धोखा देने वाला, मनुष्य को धोखे से जो है अपनी तरफ खींचने वाला, उसमें रचने की सामर्थ्य नहीं है। रचने की सामर्थ्य है। जितने मनुष्य रचे गए हैं, जितने हमें पृथ्वी में नजर आते हैं, चाहे वो प्रभु पे विश्वास करते हो चाहे नहीं करते हो, सब परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं। हालेलुया। पूरी कायनात जो है परमेश्वर के द्वारा रची गई है। जितने जीव हैं परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं, जितने पेड़ पौधे हैं परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं, पृथ्वी परमेश्वर के द्वारा रची गई है। इवन शैतान भी जो है वो परमेश्वर की रचना है। हालेलुया। उसने मेरे माँ के गर्भ में रचे जाने से पहले मुझ पर चित्त लगाया। अगर हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, तो हम कभी भी उस दूत की चाल में नहीं फंसेंगे, जैसा प्रभु यीशु मसीह भी नहीं फंसा जब वो उसको फंसाने आया। हालेलुया। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर हमारे पैदा होने से पहले ही उसने हमारा अभिषेक किया है कि हम शैतान के हाथ में ना पड़े। इसलिए उसने एक उत्तम इंतजाम हमारे लिए किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसके पूर्ण उत्थान के द्वारा उस पर विश्वास करने से हम लोग कभी भी शैतान के हाथ में नहीं फंसेंगे, हम अनंत मृत्यु में नहीं पड़ेंगे। हमारा अभिषेक परमेश्वर की ओर से है। हमारे पैदा होने से पहले ही उसने हमारे लिए इंतजाम कर रखा है, लेकिन तब भी ज्यादा मनुष्य जो है उस इंतजाम पर विश्वास नहीं करते।
परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते भी हैं तो सिर्फ इस संसारिक जीवन तक, इस संसारिक जीवन में कुछ फायदा पाने तक सिर्फ उससे विश्वास करते हैं। और ऐसे ही लोगों के पास जाके भीड़ लगाते हैं जो ऐसी प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल को प्रचार करते हैं। वो उन जगहों पे जाना नहीं चाहते जहां पे प्रभु का कन्विक्ट करने वाला, कायल करने वाला, उल्हाना देने वाला वचन प्रचार होता है। वो वहां जाना नहीं चाहते, उन पादरियों को सुनना नहीं चाहते, उन कलीसियाओं पे उपस्थित होना नहीं चाहते। वो जहां पे प्रचार होता है तुम्हारी बीमारी चंगी हो जाएगी, तुम्हें फाइनेंशियल छुटकारा मिल जाएगा, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, फलाना 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 फलाना, ऐसी जगहों पर जाना चाहते हैं और भीड़ लगाना चाहते हैं जहां पर प्रभु का वचन उनको छुटकारा नहीं देता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु के वचन में यिर्मयाह कहता है, तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। भविष्यवक्ता ठहराया जाता है परमेश्वर के द्वारा। कोई अपने आप नाम के आगे अगर भविष्यवक्ता लगा ले, प्रॉफिट लगा ले, तो वो कदापि भविष्यवक्ता नहीं बन जाता। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परमेश्वर ने यिर्मयाह से बात करी, उसके अंदर भय आ गया कि मैं ये कार्य कैसे करूँगा। वो आज प्रत्येक मसीह जन से बातें करता है, प्रत्येक मसीह जन जो उसके पास आता है उससे बातें करता है कि तू मेरा कार्य कर, लेकिन हम भय खा लेते हैं कि हम तो अभी बच्चे ही हैं, अभी तो हमने वचन को पढ़ना सीखा है, अभी तो हम प्रोफेसर में आए हैं, अभी तो हम जो है बच्चे ही हैं, लड़के ही हैं प्रभु परमेश्वर में। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जब यिर्मयाह ने ऐसा कहा, भविष्य देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परमेश्वर से कहता है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का, मत कह कि मैं लड़का हूँ। दाऊद की ओर देख, वो बालक ही जिसकी अभी गाल में लालियां झलक रही हैं, जो अभी बच्चा ही है, लड़का ही है, उसने गोलियत का अंत कैसे किया। हालेलुया। मैं बच्चा ही, मैं लड़का ही हूं, मैं कैसे तेरा जाके प्रचार करूं, तेरी वाणी लोगों तक पहुंचाऊं। वहां पे जब हम पीछे देखते हैं दाऊद के जीवन को, तो हम देखते हैं कि वो लड़का ही था और उसने, जिससे पूरी सेना, इजरायली सेना डर रही थी, जिस गोलियत से उससे लड़ने के लिए, वो लड़का ही जाके उसका सर काट के उनके पास लेके आया। हालेलुया। आज प्रभु मुझे और आपको इसलिए इस्तेमाल करना चाहता है, हम चाहे उस शैतान का सर काट के प्रभु के सामने लेके आए जो पहले ही उछला हुआ है, जिससे हमें कोई नुकसान नहीं। परमेश्वर ने गोलियत को दाऊद के हाथों में कर दिया। वो शैतान को मेरे और आपको के हाथों में करने की भी सामर्थ्य रखता है जब हम उसकी तलवार को लेके निकलते हैं, जो ये पवित्र वचन है। हालेलुया। यिर्मयाह ने कहा, मैं बच्चा ही हूं, मैं लड़का ही हूं। परमेश्वर ने कहा, मत कह कि मैं लड़का ही हूं, क्योंकि जिस किसी के पास, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू करेगा। जिस किसी के पास मैं तुझे, यहाँ पे एक बहुत गौर करने वाली बात है। परमेश्वर हमें लोगों के पास भेजना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि हम लालच देकर लोगों को इकट्ठा करें, भीड़ को इकट्ठा करें। वो चाहता है पहले हम लोगों के पास जाएं, उनको परमेश्वर का वचन बताएं जो सत्य है, जो सामर्थ्य है, जो निश्चय अपना कार्य करता है। जिसके पास मैं तुझे भेजूं तू उसके पास जा, और जो मैं तुझे करने को कहूं, जो मैं तुझे कहने को कहूं, वो जाके तू वहां कर।
हालेलुया। लेकिन मनुष्य अपने ही रीति रिवाज अपनाता है, अपने ही तौर तरीके से जो है परमेश्वर का कार्य करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह को भी जब पिता ने भेजा तो प्रभु यीशु मसीह ने भी गवाही दी कि मुझे उसने भेजा है और जो कुछ वो कहता है वो भी मैं तुमसे कहता हूँ। हालेलुया। और जो कुछ उसने मुझसे करने को कहा है वो ही मैं करता हूँ। और मैं और आप क्या उस कार्य को कर रहे हैं जो उसने हमें कहा, हमें उसने भेजा है, हमसे कहा है करने को, हमें कहने को जो उसने कहा है, क्या हम उसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमें जांचना बहुत आवश्यक है। तो उनके मुख को देखकर मत डर। प्रभु का वचन आज मुझे आपको कह रहा है कि उन मनुष्यों के मुख को देखकर तू मत डर जो मेरे विरोधी हैं, जो मेरे मानने वालों के विरोधी हैं, जो आज मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं, जो आज व्यर्थ की आस्थाओं में फंसे हुए हैं, जो आज अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, तो उनके मुख को देखकर मत डर। लेकिन मनुष्य डरता है प्रभु का वचन सुनाने जाने के लिए। तो मुख को देखकर मत डर क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। ये भूल जाता है कि हमारे साथ कौन है। अगर हम वचन संहिता 23 पढ़ते हैं, वहां लिखा है मैं तेरे साथ हूं। अगर हम इस बात को हमेशा याद रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा डर, भय, चिंता, घबराहट सब कुछ दूर हो जानी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है तुझे कोई हानि होने नहीं दूंगा। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए जब हम निकलते हैं तो निश्चय हमारी हानि होना तय है। हालेलुया। निश्चय हमारे हानि होना तय है। और ऐसे ही लोगों ने परमेश्वर के सच्चे लोगों का नाम भी खराब कर रखा है। हालेलुया। जो अपने पेट के लिए निकलते हैं, अपने नाम के लिए निकलते हैं, धोखा देने के लिए निकलते हैं, धोखे का वचन जो है जो दूसरों के बीच में पहुंचाने के लिए निकलते हैं। हालेलुया। तू उनके मुख को देखकर मत डर क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की ये ही वाणी है और यहोवा की वाणी कभी भी झूठी नहीं है। हालेलुया। उसने मुझे चुना है, उसने आप लोगों को चुना है, उसने अपने प्रत्येक जन को चुना है जो सच्चे हृदय से उन बातों पर विश्वास करते हैं और प्रभु का नाम लेकर निकलते हैं। हालेलुया। उनकी मदद भी वो करता है, जैसे आगे 9वीं आयत में लिखा है यिर्मयाह की परमेश्वर ने कैसे मदद की। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। वो अपना हाथ बढ़ाता है, हमारे मुंह को छूता है, अपने वचन हमारे मुंह में डालता है कि हमें क्या बोलना है। हालेलुया। सुन, मैंने तुझे आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। उसका प्रत्येक जन जो है वो एक अधिकारी है, कोई छोटा जन नहीं है। संसार की दृष्टि में हो सकता है वो गरीब हो, वो छोटा काम करने वाला हो, उसके पास धन दौलत कम हो, लेकिन प्रभु के अगर वो सच्चे मुझ में प्रभु पे विश्वास करता है और सत्यता से परमेश्वर का कार्य करता है तो वो प्रभु की दृष्टि में एक अधिकारी है। उसके पास सामर्थ्य है उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। उस मनुष्य के पास सामर्थ्य है जैसे यिर्मयाह को परमेश्वर ने सामर्थ्य दी। हालेलुया। वो उनको ढा सकता है, उन्हें नष्ट कर सकता है, उन्हें काट सकता है। भौतिक रूप में नहीं, संसारिक रूप में नहीं, शारीरिक रूप में नहीं, बल्कि आत्मिक रूप में। हालेलुया। वो उन्हें परमेश्वर में रोक सकता है, उन्हें बना सकता है, उन्हें बढ़ाने का वचन बता सकता है। जो खाद और पानी है उस वृक्ष के बढ़ने के लिए जो परमेश्वर के लिए फल लाता है। हालेलुया। इसलिए हम वचन के प्रकाश में अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें कि मैं वचन के प्रकाश में कहां पर अभी खड़ा हूं। प्रेरितों के काम
उसका 22 अध्याय उसकी 14 आयत में हम पढ़ते हैं, वैद लूका ने पौलुस की बातों को किस रीति से प्रस्तुत किया है, जो परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पाकर लिखी गई है। हालेलुया। 14वीं आयत में यहाँ लिखा है, तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर मतलब हमारे परमेश्वर यहोवा ने मुझे और आपको भी इसलिए ठहराया है। हालेलुया। कि तू उसकी इच्छा को जाने। मनुष्य उसकी इच्छा को जानना नहीं चाहता। वो सोचता है अगर उसकी इच्छा को मैंने जान लिया तो मेरे को संसार के सारे ऐशो आराम, सुख सुविधा, भोग विलास, धन दौलत सब छोड़ना पड़ेगा, अपना शारीरिक आनंद छोड़ना पड़ेगा, शारीरिक सुख छोड़ना पड़ेगा अगर उसकी इच्छा को हम जान लेंगे। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, अगर उसकी इच्छा को हम जानते हैं तो हमारा आनंद सदा के लिए स्थिर हो जाता है, ना कि खो जाता है। हालेलुया। संसार की चीजें हमें कुछ पल का, कुछ समय का आनंद सिर्फ दे सकती है, लेकिन जब हम उसकी इच्छा को जान लेते हैं तो हम सदा काल के लिए आनंदित हो जाते हैं। इस शरीर के नष्ट होने के बाद भी सिर्फ आनंद हमारे साथ जाता है। हालेलुया। क्योंकि जिस स्थान पर हम जा रहे हैं वहां पे कोई भी दुख दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए उसकी, मैं और आप इसलिए ठहराए गए हैं कि हम उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखें और उसके मुंह से बातें सुने। हालेलुया। उस धर्मी को देखें मतलब प्रभु यीशु मसीह को, और उसके मुंह से बातें सुने। ये कब होगा? जब हम यहाँ पृथ्वी पर इस तैयारी को पूरी करेंगे कि हम उस स्थान तक पहुंचने पाए जहां हम उस धर्मी को आमने सामने देखें और उसके मुंह से बातें सुने। हालेलुया। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना बहुत आवश्यक है। अभी इस पवित्र वचन के द्वारा हमें जो सत्य है, जो सामर्थ्य है, जो निश्चय अपना कार्य करता है, जो परमेश्वर ने दिया है मेरे लिए, आपके लिए, इस संसार में तैयारी के लिए कि हम उस स्थान तक पहुंचने पाए। और उसके लिए सिर्फ उसने हमें ये वचन नहीं दिया बल्कि पवित्र आत्मा भी दी है, और कहा कि मैं जब उसे भेजूंगा, जो बातें मैंने तुम्हें अभी कही है वो तुम्हें सारी एक एक करके सिखाएगा, एक एक करके समझाएगा। हालेलुया। और उस पथ पे तुम्हारी अगुवाई करेगा जिसमें चल के तुम मेरे पास पहुंच सकते हो। तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया कि तो उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तू उसी की ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी। उन बातों का गवाह, जो आश्चर्यक्रम उसके जीवन में हुआ। वो जा रहा था मसीह लोगों को सताने के लिए, लेकिन दशमिश के मार्ग में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से उसका एनकाउंटर हुआ। उसकी वाणी को उसने सुना, उसके प्रकाश को उसने देखा। हालेलुया। अंधा हो गया, कुछ नहीं देख पाया उसके बाद, लेकिन जब अनन्या ने उसके हाथ रखा तो उसकी आंखें फिर खुल गई। आज हो सकता है मैं और आप भी अपनी भौतिक आंखों से तो देख पाते हो, लेकिन आत्मिक आंखें हमारी अंधी हो, बंद हो। हमें भी एक अनन्या की आवश्यकता है जो हमें प्रभु के वचन को सत्यता से बताए, जो हमें उसके वचन के लिए कायल करे, ताकि हमारी भी आंखें खुलने पाए और हम सब कुछ साफ साफ देखने पाए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, अभी तो तुम्हें धुंधला नजर आता है, लेकिन वो दिन आएगा जब सब कुछ साफ साफ देखने पाओगे कि कौन धोखा देने वाला है, कौन प्रभु का सच्चा प्रचार करने वाला है, सच्चा दास है। हालेलुया। कौन सा वचन प्रभु के मार्ग में हमें चलाने वाला है, कौन सा वचन हमें संसार में कुछ समय के लिए आनंद देने वाला है। क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों को गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है।
प्रभु के एनकाउंटर से पहले जो हमने देखा और सुना है उसका गवाह हमें होना बिल्कुल भी नहीं। वो गवाही हमें नहीं देनी, हमें वो गवाही देनी है जब प्रभु के एनकाउंटर के बाद वो बातें जैसे हमसे दूर हुई और प्रभु में हमारा उन्नति हुई, कैसे उन्नति हुई, कैसा अनंत आनंद हमारे हृदय में समाया, कैसी अनंत शांति हमारे हृदय में समाई, वो हमें गवाही देनी बहुत आवश्यक है। हालेलुया। अब क्यों देर करता है? प्रभु का वचन हमने सुन लिया है, हमने जान लिया है उसकी सामर्थ को, अब क्यों देर करता है? प्रभु के वचन को अपने हृदय में ग्रहण कर, प्रभु के वचन को जीना शुरू कर, बपतिस्मा ले। हालेलुया। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। जो पहले था तू, जो तेरी आंखें पहले खुली थी, जो मेरे एनकाउंटर के बाद बंद हो गई और जो आत्मिक आंखें द्वारा खुल गई हैं, उन पर विश्वास कर, मेरे वचनों पर विश्वास कर, उनका ग्रहण कर, उन पर चलना शुरू कर, बपतिस्मा ले और मेरे कार्यों को करना शुरू कर, क्योंकि तेरे पाप अब क्षमा हो चुके हैं। हालेलुया। अब जो कुछ तू प्रभु यीशु के नाम से करेगा वो तेरे लिए, तेरे अकाउंट में, उस स्वर्गीय पुस्तक में लिखा जाएगा। हालेलुया। और जब वो पुस्तक खोली जाएगी न्याय के समय, तो तुझे परमेश्वर के सामने लज्जित होना नहीं पड़ेगा। हो सकता है संसार में हमें कलेश हो, दुख हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, संसार में जो है हम परेशान रहते हो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है मत डर, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने तुझे जीत लिया है अपने वचनों के द्वारा। हालेलुया। पृथ्वी पर रहते हुए सब जीतना तो प्रत्येक मनुष्य के ऊपर अनिवार्य है, क्योंकि पृथ्वी श्रापित है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने इसमें पाप किया। हमारी आदि माता, आदि पिता के पाप के द्वारा ये पृथ्वी श्रापित हो गई। पाप और मृत्यु इस पृथ्वी पर आ गए। लेकिन इस शारीरिक मृत्यु से तो हम बच नहीं सकते, लेकिन अनंत मृत्यु से बचने के लिए हमारे पास उपाय है। हालेलुया। और वो उपाय काम उसके 12 अध्याय 14 आयत में लिखा है कि पृथ्वी पे, आसमान के नीचे पृथ्वी के मनुष्यों के बीच में कोई और दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम छुटकारा पा सकें। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के वचनों को तुच्छ न जाने, प्रभु के वचनों को हम सिर्फ सुनकर नहीं चले जाएं। प्रभु के वचनों को सिर्फ हम, कई लोग सुनते हैं, दिल में लेते हैं, अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। ऐसा ना करें, बल्कि जैसा प्रभु का वचन कहता है कि हमें अपने विश्वास को कर्म के द्वारा जो है वो दिखाना है। हालेलुया। सिर्फ विश्वास करना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। विश्वास शैतान भी करता है, उसकी सेना भी करती है परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर। वो भी थरथराते हैं, कांपते हैं, लेकिन वो उसके वचन को ग्रहण करके उस पर अपना जीवन व्यतीत नहीं करते। हमें उनकी तरह नहीं करना। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु तेरा वचन हमारे जीवनों में जब आए तो हमारे जीवनों में कार्य करे, बदलाव लाए, काट छाट करे और हमारे को तेरे वचन के द्वारा जीने के लिए प्रेरित करे, हमें सामर्थ्य दे, हमारी अगुवाई करे। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं आशीष से बस करूँगा वचन के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। आपकी मीठी नींद की सुबह का चंद्रा दिन दिखा के प्रभु उस समय हमें मौका दिया कि प्रभु आपके वचनों को पढ़ने वाले बन सके, आपकी आराधना करने वाले बन सके प्रभु, और आपके दास के द्वारा प्रभु एक सुंदर वचन प्रभु सुनने वाले बन सके। साथ करते ये जो वचन प्रभु हमें मिला है प्रभु, आज इसको प्रभु हमारे मनों में डालना प्रभु एक बीज की तरह प्रभु धीरे धीरे अंकुरित होकर प्रभु हमारे जैसे हमारा जीवन बड़ा होता है प्रभु, वैसे ही वचन बड़ा होता है।
एक पेड़ जैसे प्रभु फल लाता है प्रभु, वो फल प्रभु सबको हम देने वाले बन सके। इस वचन को प्रभु औरों को बांटने वाले बन सके प्रभु, ताकि और इसको चखे प्रभु, उनके मन में प्रभु आपकी बातें हो, आपके वचन को प्रभु हम खुद के जीवन में लागू करने वाले बन सके। दूसरों को बताते हैं लेकिन खुद के जीवन में भी लागू करने वाले बन सके प्रभु, और दूसरों से बोले कि वो औरों को ही बताएं प्रभु। आपके वचन को जितना बढ़ाएं और अच्छा है प्रभु। नहीं जितने लोग प्रभु आपके वचन को प्रभु नहीं सुन पाए प्रभु, उनको प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु कि अगली बार आने वाले हैं आगे की नैतिक कार्य को आपके हाथ में सौंपते हुए एक छोटी सी दुआ मांग रही है यीशु मसीह का। अभी उनका खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे 106 तन मन धन से, और इसी दौरान ऑफर भी लेंगे। धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, नित्य आत्मा का ज्ञान उसे दो। धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, नित्य आत्मा का ज्ञान उसे दो। विशेष पवित्र दिन जब प्रभु तेरे जन मिल के प्रभु तेरे हैकल में उपस्थित है पिता, तूने प्रभु हमारी अगुवाई की अपनी आत्मा के द्वारा हमारी प्रार्थनाओं में, हमारे गीतों में, हमारे वचन के पढ़ने और मनन करने को पिता परमेश्वर तेरी अगुवाई हमारे जीवन में कार्य करें, व्यर्थ न जाने पाए आए हुए प्रत्येक जन के जीवन में पिता परमेश्वर तेरा वचन जो प्रभु आज खोया गया है वो प्रभु फलवंत हो, बहुत सफल लाए और प्रभु
जीवन में परिवर्तन ना ला सके। धन्यवाद करते हैं उस भेंट के लिए जो तेरे लोगों ने किया प्रभु। तुझे ग्रहण योग्य हो, उसका प्रतिफल प्रत्येक को पिता परमेश्वर आत्मिक उन्नति के रूप में, आत्मिक फल के रूप में मिलने पाए और हर एक भौतिक जरूरत से जिंदार को पूरी होने पाए। एक बार फिर तेरा धन्यवाद करता हूँ। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हे हमारे पिता, तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज दे, इस प्रकार हमें अपराधी को क्षमा कर, तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर, हमें परीक्षा में डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, प्रार्थना, महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आना, हम सब के साथ, हमारे परिवारों के साथ, हमारे इस क्षेत्र के साथ, हमारे देश के साथ और सभी विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा होता रहे। मसीहा ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना, मेरे मसीहा ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना, करता समर्पण आत्मा जीवन, तेरी आराधना, मैं तन मन धन, करता समर्पण आत्मा जीवन, तेरी आराधना, मैं तन मन धन। सबको जय मसीह की जय जय मसीह। जय मसीह का, जय मसीह, जय मसीह आपका लोग जय मसीह। कल्याण मसीह की समझे ना? चलो फोन किया।